हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ बिंदु बाला कोसरिया, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी। आज का टॉपिक है वायराइड्स। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन की। वायराइड्स होता क्या है। वायराइड्स इन्फेक्शन पैथोजन होते हैं। ठीक है, क्या होता है ये? इन्फेक्शन पैथोजन होता है जो केवल पौधों पर ही क्या करता है, संक्रमण करता है। ठीक है, परंतु अपवाद स्वरूप, ठीक है, मनुष्य का हेपेटाइटिस डी नामक रोग, जो ह्यूमन बींग में जो हेपेटाइटिस डी नामक रोग होता है वो क्या होता है, वायराइड्स के संक्रमण के कारण होता है। ठीक है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, एक अपवाद के रूप में ऐसा माना जाता है। संरचनात्मक रूप से ये वायरस से बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, ये केवल आरएनए के छोटे गोलाकार सूत्र के बने होते हैं। ठीक है, किसके बने होते हैं? सिर्फ आरएनए के। ठीक है, सर्कुलर स्ट्रैंड के बने होते हैं। प्रोटीन आवरण अथवा कैप्सिड जो है वो एब्सेंट होता है। ठीक है, संक्रमण के बाद वायराइड्स होस्ट सेल के आंतरिक मशीनरी को क्या करता है, हाईजैक कर लेता है। ठीक है, और स्वयं के बहुत सारे, ठीक है, कॉपी का फॉर्मेशन करते हैं। मतलब अपने ही समान बहुत सारे वायरस का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, रेप्लिकेशन करता है यह। वायराइड्स की खोज सबसे पहले टी.ओ. डाइनर ने 1971 में किया था। ठीक है, इन्होंने पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायराइड्स का कंप्लीट स्टडी किया। ठीक है, इस वायराइड्स के संक्रमण के कारण आलू में जो है वो अत्यधिक हानि होती है। ठीक है, आलू के अलावा टमाटर, कुकुम्बर, क्राइजेंथेमम, नारियल, पाइन, ठीक है, आदि पौधों में भी वायराइड्स का इन्फेक्शन पाया जाता है। ठीक है, इसका रेप्लिकेशन आरएनए ट्रांसक्रिप्शन मेथड्स के द्वारा होता है। ठीक है, ये मुख्यतः प्लांट सेल के एपिडर्मिस को यांत्रिक क्षति पहुंचाकर होस्ट को क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायराइड्स। वायराइड्स राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए की स्पीसीज होती है जो कम मॉलिक्यूलर वेट वाले होते हैं। ठीक है, ये अभी तक ज्ञात सूक्ष्मतम कारक है। ठीक है, सबसे छोटा फैक्टर है जो होस्ट प्लांट में डिसीज उत्पन्न करता है। ये संक्रमित होस्ट सेल के अंदर बहुगुणित होते हैं, मतलब कि मल्टीप्लाइड होते हैं। ठीक है, और अत्यधिक क्षति पहुंचाने के अलावा ये होस्ट के लिए क्या करते हैं, मृत्यु कारक भी हो सकते हैं। मतलब कि इतना हानि पहुंचाते हैं कि जो होस्ट है वो उसकी डेथ भी हो जाती है। ठीक है, ये केवल पौधों में ही इन्फेक्शन करते हैं। ठीक है, एनिमल अथवा ह्यूमन में नहीं करते। ठीक है, वायराइड जो है वो इंटरसेल्युलर गति करते हैं। ठीक है, इसके अलावा प्लाज्मोडेस्माटा की सहायता से ये एक कोशिका से दूसरी कोशिका में भी गमन करते हैं। ठीक है, फ्लोएम के माध्यम से लंबी गति करने में भी ये क्या होते हैं, सक्षम होते हैं। ठीक है, ये तो थे इसके कुछ जनरल कैरेक्टर्स। अब देखते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ वायराइड्स। वायराइड्स को मुख्यतः दो फैमिलीज में बांटा गया है। ठीक है, फोस्फोवायराइड्स और एवसन वायराइड्स। फोस्फोवायराइड्स ये होस्ट सेल के केंद्रक के अंदर पाए जाने वाले वायराइड्स होते हैं। ठीक है, कहाँ पाए जाते हैं, होस्ट सेल के केंद्रक के अंदर। ठीक है, और एवस वायराइड्स, इस फैमिली के वायराइड्स होस्ट सेल के क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, कहाँ पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ठीक है, ये क्या है हमारा, प्लांट सेल के अंदर वायराइड्स मॉलिक्यूल का आरएनए रेप्लिकेशन किस टाइप से होता है उस स्टेप को बताया गया है। ठीक है, ये हमारा क्या है, वायराइड्स है। ठीक है, फिर होस्ट पोल सेकेंड। ठीक है, ये हमारा क्या है, होस्ट है। ठीक है, होस्ट पॉलीसेकेराइड सेकेंड। ठीक है, फिर ये क्या हो जाता है, इसका रोलिंग सर्कल हो जाता है। ठीक है, ये जो है वो क्या करता है, सेल्फ क्लीवेज होता है, मतलब अपने आप में ये क्या करता है, टूट जाता है। ठीक है, फिर क्या हो जाता है, ये जो है
जो रोलिंग सर्कल रहता है वो क्या हो जाता है, लीनियर हो जाता है, ठीक है, लीनियर एंटीजीनोमिक आरएनए, ठीक है, इस फॉर्म में हो जाता है, तो उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, लीनियर एंटीजीनोमिक आरएनए, ठीक है। फिर यहाँ पे लाइगेशन की प्रोसेस होती है, जिसके कारण क्या होता है, ये फिर से अपने पहले वाले फॉर्म में आ जाता है, ठीक है, फिर से वही स्ट्रक्चर में आ जाता है, फिर से ये अपने आप को क्या कर लेता है, रोलिंग सर्कल के फॉर्म में अपने आप को रोल कर लेता है, ठीक है। फिर से यहाँ पे क्या होता है, सेल्फ क्लीवेज की क्षमता पाई जाती है इसमें, इसलिए क्या करता है, अपने आप को क्या करता है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेता है, ठीक है। फिर से क्या होता है, ये जो है वो लीनियर जीनोमिक आरएनए के फॉर्म में वापस आ जाता है, ठीक है। फिर से यहाँ पे क्या होता है, लाइगेशन की प्रोसेस होती है और ये फिर से क्या होता है, अपने पहले वाले फॉर्म में आ जाता है। इस प्रकार से क्या होता है, प्लांट सेल के अंदर में वायरस मॉलिक्यूल का आरएनए रेप्लिकेशन होते रहता है, ठीक है। फिर देखते हैं सम इम्पॉर्टेंट प्लांट डिसीज केस्ड बाय वायरस, ठीक है। साइट्रस एक्जोकॉटिस डिसीज, ठीक है, कुकुम्बर येलो फ्रूट डिसीज, स्टन डिसीज ऑफ क्राइजेंथेमम, स्पेंडल ट्यूबर डिसीज ऑफ पोटैटो, ठीक है। ये जो वायरस है वो क्या करता है, सिर्फ प्लांट सेल को ही इन्फेक्ट करता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं सिम्टम्स ऑफ डिसीज कॉज्ड बाय वायरस, ठीक है। वायरस द्वारा संक्रमित पौधों में कुछ विशिष्ट लक्षण दिखाई देते हैं, ठीक है। इनमें मुख्य रूप से प्लांट्स की धीमी वृद्धि होती है, ठीक है, तने का नेक्रोसिस मतलब कि स्टेम में जो टिश्यू पाया जाता है वो क्या हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। पत्तियों एवं फलों में स्वरूप विकृति, ठीक है, पत्तियों और फल में क्या होता है, जैसे उसका निर्माण होना चाहिए वैसे वो नहीं होता है, ठीक है, उसके क्या हो जाता है, चेंजेस हो जाते हैं उसमें कुछ ना कुछ। पोषक की मृत्यु, डेथ ऑफ होस्ट प्लांट, ठीक है, जो होस्ट रहता है उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, ठीक है। ये जो है इसके लक्षण जो है वो उसमें देखने को मिलता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ट्रांसमिशन ऑफ वायरस। वायरस में ट्रांसमिशन मुख्यतः किसके द्वारा होता है, कटिंग के द्वारा। अगर किसी प्लांट में हम कटिंग कर रहे हैं तो उसके द्वारा क्या होता है, वायरस इन्फेक्ट होता है, ठीक है। संक्रमित सीड एवं ट्यूबर आदि द्वारा होता है, ठीक है। अगर संक्रमित सीड का हम उपयोग करते हैं तो उसके द्वारा भी क्या होता है, वायरस जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाता है। उसी प्रकार से अगर उसमें ट्यूबर का फॉर्मेशन होता है, जैसे कि आलू में ट्यूबर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, तो उसके द्वारा भी क्या होता है, वायरस का ट्रांसमिशन होता है, ठीक है।